नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त बड़ी खबर के साथ में हम लाइव हुए हैं और खबर यह है कि हिसार में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 500 बेड के कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दिया है। उद्घाटन करके वो चले गए हैं। आज किसानों ने ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे और निसंदेह हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे भी हुए थे, एकजुट भी हुए थे, लेकिन विरोध नहीं कर पाए थे। ये आज की बड़ी खबर है और इसी के साथ में हम लाइव हुए हैं। आपको तस्वीरें साथ में दिखाई दे रही होंगी। जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। इस वक्त की लाइव तस्वीरें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार में देवीलाल संजीवनी अस्पताल के नाम से ये एक टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया गया है 500 बेड का, उसका उद्घाटन करने पहुंचे हुए हैं। इसकी तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे और पूरी कहानी क्या हुई है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। कैसे कैसे मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बना, किस तरह की सूचनाएं आई और किसान एक तरफ क्या कर रहे थे, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे थे, वो सब चीज़ें कैसे हुई, टाइम की मिसमैच कैसे हुई। और जब तक मुख्यमंत्री खट्टर ने उद्घाटन किया तब तक किसान वहाँ पर नहीं पहुँच पाए और उद्घाटन करके वो चले भी गए थे, लेकिन किसानों को भनक इस बात की तब लगी जब उद्घाटन हो चुका था। ये आज की बड़ी खबर है और उसकी खबर के साथ ही हम लाइव हैं। आप सारे लाइव जुड़ जाइए और आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें और पूरी कहानी बताएंगे कि हुआ क्या था, पहले क्या कहा गया, टाइमिंग को लेके बात थी, किस वक्त पहुंचेंगे। किसान भी इकट्ठा होना शुरू हुए। किसान धीरे धीरे निकले। काफ़ी सारी संख्या में किसान थे, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां थी, लेकिन पुलिस ने कैसे बंदोबस्त किया, किस तरह से मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम हो पाया और वो उद्घाटन करने आए, उद्घाटन किया और उद्घाटन करके चले भी गए, लेकिन किसान वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। पूरी कहानी बताएंगे आपको। मैं कुछ तस्वीरें बड़ी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, एक बार तस्वीरें देख लीजिए जो उद्घाटन समारोह की हैं। उसके बाद में इस पर चर्चा करेंगे। आप कमेंट भी अपने करते रहिए। जी सर, चलिए प्लीज। यस सर। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आए और आज के सदन में अपना उद्बोधन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और आप सब एक बार फिर जोरदार तालियां। सभी प्रशासनिक अधिकारी से जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माफी चाहूंगा हमारे मेयर भाई को। और मुझे ये बताते हुए ये कहते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे शास्त्रोक्त जो जन कल्याण की बातें हैं उन पर अक्षर से पालन करने का धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मेरे पुराना में भी आपने जो कोविड सेंटर बनाने का काम किया उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। जी सर। चलिए प्लीज। यस सर। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आए और आज के सदन में अपना उद्बोधन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और आप सब एक बार फिर जोरदार तालियां। सभी प्रशासनिक अधिकारी से जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माफी चाहूंगा हमारे मेयर भाई को। और मुझे ये बताते हुए ये कहते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे शास्त्रोक्त जो जन कल्याण की बातें हैं उन पर अक्षर से पालन करने का धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मेरे पुराना में भी आपने जो कोविड सेंटर बनाने का काम किया उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। जी सर। चलिए प्लीज। यस सर। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आए और आज के सदन में अपना उद्बोधन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और आप सब एक बार फिर जोरदार तालियां। सभी प्रशासनिक अधिकारी से जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माफी चाहूंगा हमारे मेयर भाई को। और मुझे ये बताते हुए ये कहते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे शासन
शास्त्रोक्त जो जन कल्याण की बातें हैं उन पर अक्षर से पालन करने का धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरे पुराना भी थी, आपने जो कोविड सेंटर बनाने का काम किया। तस्वीरों में आपने देख लिया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आते हैं, उद्घाटन करते हैं, इत्मीनान के साथ में भाषण भी देते हैं और काफ़ी सारे लोग भी यहाँ मौजूद रहते हैं। ये परिसर है जिंदल मॉडर्न स्कूल का। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इस वक्त भी आपको दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री खट्टर ने ये 500 बेड का देवीलाल संजीवनी अस्पताल के नाम से ये हॉस्पिटल बनाया गया है। टेम्परेरी हॉस्पिटल है, हिसार के जिंदल मॉडर्न पब्लिक स्कूल में ये हॉस्पिटल है, उसका उद्घाटन किया। तो वो हेलीकॉप्टर से हिसार पहुँचते हैं, उसके बाद में स्कूल में पहुंचते हैं जहां पर ये हॉस्पिटल बनाया हुआ है, उद्घाटन करते हैं, बाकायदा भाषण देते हैं, लेकिन किसान वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि किसानों की तैयारियां थी विरोध करने की, विरोध उन्होंने किया, लेकिन वो टोल और उसके आसपास तक रहे। किसान जब तक हिसार में दाखिल होते तब तक मुख्यमंत्री उद्घाटन करके भाषण देके जा चुके थे। ये पूरी कहानी कैसे बनी सिलसिलेवार मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या हुआ। काफ़ी सारे लोग इस वक्त जुड़े हैं। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप इसको शेयर कर दें ताकि लोगों को पता लगे भी ये हुआ कैसे था, ये कार्यक्रम कैसे था। लोकेश टुटेजा भी इस वक्त जुड़े हैं, संजय बांगा, अनिल बंसल, काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है। जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुख्यमंत्री खड़े हैं, रणबीर गंगवा वहाँ खड़े हैं, कमल गुप्ता वहाँ पर हैं और तमाम नेता वहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें देखकर लोग पूछ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ थी। जब मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है तो फिर आम जनता को परेशान क्यों किया जा रहा है, ये भी लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि ये हुआ कैसे कैसे था। आपसे गुजारिश मेरी ये है कि आप वीडियो को आप शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दरअसल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की सूचना का एक प्रचार किया गया था। प्रसार ये किया गया कि मुख्यमंत्री दोपहर करीब 1-1:30 बजे के करीब हिसार पहुंचेंगे और किसान संगठनों तक भी ये बात आई। उनको भी लगा कि मुख्यमंत्री दोपहर बाद हिसार में आएंगे और जब 1-1:30 बजे का कहा जा रहा है और पानीपत भी उन्होंने उद्घाटन करना है तो हो सकता है कि 2-3 बजे तक मुख्यमंत्री हिसार में पहुंचेंगे। और उसी टाइमिंग के हिसाब से, उसी टाइमलाइन के हिसाब से वो अपना काम कर रहे थे, यानी कि इकट्ठा हो रहे थे, इकट्ठा भी हुए और भारी संख्या में किसान इकट्ठे भी हुए। जो रामायण टोल है इसके आसपास काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां वहां पर थी, इकट्ठा किसान हुए। नारेबाजी में वक्त वहां ज़्यादा लगा, नारेबाजी होती रही, धीरे धीरे करके चलते रही। जैसे कि एक काफिला चल रहा होता है, प्रदर्शन करने का काफिला होता है, उस काफिले के तहत कुल मिलाकर पहले किसान टोल पर आए, टोल से फिर वो काफिले की शक्ल में हिसार की तरफ उन्होंने मूव किया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मुख्यमंत्री का जो सलाहकार दस्ता है या पुलिस की जो CID है, पुलिस की जो सूचनाएं हैं, जो उनका विंग है, वो पहले से इस बात को जानता था कि टाइमिंग्स को कैसे कैसे क्या देखना है और उस टाइमिंग के साथ में कैसे खेलना है। और हुआ भी यही, मुख्यमंत्री का चॉपर सीधा HAU के गिरी सेंटर में उतारा गया। और बता दूं कि चकमा देने के लिए एक हेलीपैड जिंदल स्कूल में भी बनाया गया था। लोगों को लगता था, और ख़ासतौर पर किसान संगठनों को भी सूचना ये मिली थी कि उनका हेलीकॉप्टर वहीं पहुंचेगा, यानी कि जिंदल स्कूल में जहां पर ये हॉस्पिटल बनाया गया है, 500 बेड का कोविड सेंटर एक ये टेम्प्रेरी बनाया गया है, वहां मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा। और जब वो उतरेगा तो उनको सूचनाएं भी मिल जाएंगी, उससे पहले सूचनाएं बाकायदा मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुख्यमंत्री का चॉपर सीधे HAU के गिरी सेंटर में उतरा। और कमाल की बात तो ये देखिए कि मुख्यमंत्री HAU के गिरी सेंटर में उतरते हैं और उसके बाद में गाड़ियों का काफिला शहर के बीचों बीच से जिंदल, बाकायदा जिंदल पुल से होते हुए आता है और सीधे जिंदल स्कूल में जाता है। यानी कि शहर के बीचों बीच से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का काफिला आता है। और कुल मिलाकर जो किसान थे उनको ये लगता था कि बाईपास से व्यवस्थाएं होंगी, निकलेगा। अगर उनको लगता था कि अगर हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पर उतरता है तो भी वो बाईपास से आएंगे, या उनको लगता था कि अगर सीधे उतरता है हेलीकॉप्टर जिंदल स्कूल में तो भी उनके आसपास कुछ किसान वहाँ पर थे। लेकिन ये हेलीकॉप्टर सीधे HAU के गिरी सेंटर में उतारा गया और वहाँ से गाड़ियों के काफिले में के साथ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सीधे जो 500 बेड का कोविड टेम्प्रेरी हॉस्पिटल बनाया गया वहाँ पर पहुँचे, फीता काटा, उद्घाटन किया विधिवत और उसके बाद में भाषण भी दिया। काफ़ी सारे लोग आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद थे और भाषण देने के बाद में वो फिर रवाना भी हो गए। और जब तक वो हिसार छोड़ के निकल गए थे, रवाना हो गए थे कार्यक्रम करके, तब तक किसान 7 रोड के आसपास पहुँचे थे।
कुल मिला के टाइमिंग का ये सारा खेल रहा है और टाइमिंग के जरिए ही मुख्यमंत्री बिना किसी विरोध के उद्घाटन करके यहाँ से निकल गए। हालांकि मैंने आपको बताया कि टोल पर जरूर नारेबाजी हुई है, काफिले निकले हैं, हज़ारों की संख्या में किसान भी इकट्ठे हुए हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए और ना ही पुलिस को कोई जबरन ज़बरदस्ती उनके साथ में करनी पड़ी। हालांकि बैरिकेड्स कुछ लगाए गए थे, किसानों ने वो हटा दिए थे। ये बैरिकेड्स रामायण टोल और हिसार के बीच में मैयड़ के आसपास यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन उनको हटा दिया गया था। और काफ़ी सारे लोग इस वक्त लाइव जुड़े हैं हमारे साथ, अपनी अपनी बातें भी वो कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नितेश शर्मा भी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि सर्वेश जी, क्या कोरोना महामारी की ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच उद्घाटन जैसी औपचारिकताएं व्यक्तिगत रूप से ठीक हैं? डॉक्टर शतान सिंह मान भी हैं, डॉक्टर SS मान हैं, आंसी के वरिष्ठ समाज सेवी हैं और डायग्नोस्टिक सेंटर है इनका, देव डायग्नोस्टिक, वो भी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका, समाज सेवा में आपका बड़ा उल्लेखनीय योगदान रहता है। सौरभ जुलाहा भी जुड़े हैं। इनोग्रेशन फॉर व्हाट, सही सवाल, अच्छा सवाल है। इनोग्रेशन किस चीज़ का? जब जनता के लिए चीज़ें होती हैं तो जनता को समर्पित की जा सकती थी बगैर उद्घाटन के भी, लेकिन चलिए सरकार की इच्छा थी कि उद्घाटन किया जाए। और एक तरह से दीपेश कुमार भी इस वक्त जुड़े हैं, कह रहे MP नहीं दिखे आज भी। संजय बांगा भी जुड़े, रविंदर कुमार भी जुड़े हैं। काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कहा कि क्या उद्घाटन के बगैर काम नहीं चल सकता था? बिल्कुल चल सकता था, और जब जनता के लिए चीज़ें होती हैं तो बगैर उद्घाटन के सीधे भी शुरू कर सकते थे। कुछ लोगों ने पहले भी ये कहा था कि कन्फ्लिक्ट किस बात का, क्यों ये पैदा किया जा रहा है किसानों के बीच में, सरकार के बीच में। लेकिन लगता है कि सरकार भी दिखाना चाहती थी कि उन्हें को रोक नहीं सकता, वो जब चाहें जहाँ चाहें जा सकते हैं, आ सकते हैं, उद्घाटन कर सकते हैं। और हुआ भी यही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आए, विधिवत उद्घाटन किया, भाषण दिया बाकायदा, और उसके बाद में जैसे आए थे वैसे ही वो चले भी गए। लेकिन उनका विरोध किसान आमने सामने की स्थिति में नहीं कर पाए। हालांकि नारेबाजी जरूर हुई है, रामायण टोल से लेके और जब 7 रोड तक पहुंचा, नारेबाजी करते हुए किसान पहुंचे हैं, लेकिन वो एक धीरे धीरे प्रोसेसन की तरह वो जुलूस की शक्ल में वहां से निकले थे, इसलिए वो गच्चा खा गए और मुख्यमंत्री उद्घाटन करके हिसार से निकल गए। इस पर चर्चा करेंगे, काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। उससे पहले मैं आपको फुटेज पूरी स्क्रीन पर आपके दिखा देता हूं, ताकि आपको पता चले कैसे कैसे क्या हुआ है। आप ये देख लीजिए एक बार। जी सर। चलिए प्लीज। यस सर। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आए और आज के सदन में अपना उद्बोधन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। और आप सब एक बार फिर जोरदार तालियां। सभी प्रशासनिक अधिकारी से जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माफी चाहूंगा हमारे मेयर भाई को। और मुझे ये बताते हुए ये कहते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे जो शास्त्रोक्त जो जन कल्याण की बातें हैं उन पर अक्षर से पालन करने का धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरे पुराना में भी आपने जो कोविड सेंटर बनाने का काम किया उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। जी सर। चलिए प्लीज। यस सर। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आए और आज के सदन में अपना उद्बोधन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। और आप सब एक बार फिर जोरदार तालियां। सभी प्रशासनिक अधिकारी से जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माफी चाहूंगा हमारे मेयर भाई को। और मुझे ये बताते हुए ये कहते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे जो शास्त्रोक्त जो जन कल्याण की बातें हैं उन पर अक्षर से पालन करने का धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरे पुराना में भी आपने जो कोविड सेंटर बनाने का काम किया उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। जी सर। चलिए प्लीज। यस सर। हरियाणा प्रदेश के
मुख्यमंत्री आए और आज के सदन में अपना उद्बोधन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और आप सब एक बार फिर जोरदार तालियां। सभी प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माफी चाहूंगा हमारे मेयर भाई को। और मुझे ये बताते हुए ये कहते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे शास्त्रोक्त जो जन कल्याण की बातें हैं उन पर अक्षर से पालन करने का धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरे पुराना में भी आपने जो कोविड सेंटर बनाने का काम किया उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। जी सर। चलिए प्लीज। यस सर। तस्वीरों में आपने देख लिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार आते हैं और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कोविड हॉस्पिटल है, ये एक तरह से टेम्परेरी कोविड हॉस्पिटल तैयार किया गया है जिंदल मॉडर्न स्कूल में हिसार में। उसमें 500 बेड का ये हॉस्पिटल है, देवीलाल के नाम पर, ये देवीलाल संजीवनी अस्पताल के नाम पर ये रखा गया है, इसका नामकरण किया गया है, जब तक भी ये चलेगा रहेगा। और मुख्यमंत्री खट्टर इसका उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन करने के बाद में जैसे आए थे वैसे चले जाते हैं, लेकिन किसान वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। ये आज की बड़ी खबर थी, किसान उन तक पहुँचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन टाइमिंग्स का खेल खेला गया और टाइमिंग्स को अपने हिसाब से मैनेज करने में कामयाब रही सरकार। और पुलिस के साथ में जो उनका बंदोबस्त था पूरा, वो सिरे चढ़ गया और बगैर किसी विरोध के वो चले गए उद्घाटन करने को। काफ़ी सारे लोग इस वक्त जुड़े हैं, डॉक्टर एस मान भी जुड़े हैं, ईश गोयल भी जुड़े हैं। कहते सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है? बिल्कुल ये हम पहले कह चुके, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। नीतीश शर्मा कह रहे हैं शादी और अंतिम संस्कार कार्यों के लिए 20 से ज़्यादा व्यक्तियों को मंजूरी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री अस्पताल का उद्घाटन कर रहे हैं इसलिए सब कुछ छूट है। मतलब वहाँ में वो कह रहे हैं कि ये क्या है, दोगली नीति का एक तरह से एग्जाम्पल वो कह रहे हैं। जितेंद्र भी इसको जुड़े हैं, वो कह रहे हैं इस बुरे दिन क्या होंगे, जब से बुरे दिन क्या होंगे जब हरियाणा के मुख्यमंत्री लुकते घूम रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। कि जितेंद्र शोराण भी कह रहे हैं कि आदरणीय सर्वेश जी देखें क्या दिन आगे सरकार के, सरकार को भी चोरों की तरह छिपकर आना पड़ रहा है। लेकिन आज थोड़ी सी स्थितियाँ दूसरी तरह की हो गई सर। आज वो बीच वाले बाजार से आए हैं, मुख्यमंत्री का जो काफिला आया वो शहर के बीचों बीच से आया। आज थोड़ा सा गच्चा दे गए, किसानों को लगा कि वो बाईपास से आएंगे, उनका हेलीकॉप्टर यहाँ उतरेगा वहाँ उतरेगा, लेकिन वो पूरे तय कार्यक्रम को जो है एक तरह से गुप्त रखा गया था और दिखाने के लिए कुछ और हेलीपैड बनाए गए थे। लेकिन वो HAU के गिरी सेंटर में उतरे और गिरी सेंटर से सीधे गाड़ियों का काफिला हिसार शहर के बीचों बीच होता हुआ सीधा जिंदल स्कूल पहुंचा। वहां पर उन्होंने उद्घाटन किया, भाषण दिया, उसके बाद में वो चले गए। काफ़ी सारे लोगों ने इस वक्त कमेंट की। ईश गोयल कह रहे सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और रणदीप धवन कह रहे हैं कि लॉकडाउन की पालना कहाँ हो रही है। बिल्कुल सही बात है, लॉकडाउन की पालना नहीं हो रही है। बप्पी जैन भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की आंखों के आगे सोशल डिस्टेंसिंग और 2 गज की दूरी ने दम तोड़ दिया। लोग कहेंगे, दिख भी रहा है। मुख्यमंत्री आप तस्वीरों में देखिए, इस वक्त फीता काट रहे हैं, उनके साथ में आसपास कितनी भीड़ है आप ये देख सकते हैं। ये 2 गज की दूरी का जो नारा है, स्लोगन है, ये बेमानी यहाँ साबित हो रहा है। अमित भ्याना भी जुड़े हुए कह रहे हैं कि सरकार और जनता दोनों ने दिखा दिया कि अपनी नाक को ऊंचा रखने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, चाहे देश का कितना बड़ा नुकसान क्यों न हो। धारा 144 में मुख्यमंत्री के साथ हजारों आदमी, क्या होगी FIR दर्ज। ऐसे ही किसान भी हजारों की संख्या में थे। समझ में नहीं आ रहा कि विपत्ति का समय है या जश्न का। बिल्कुल सटीक कहा आपने अमित, ये वाकई देखने वाली बात है कि क्या हो रहा है। चाहे वो जनता की बात हो, चाहे सरकार की बात हो, प्रशासन की बात हो, किसान की बात हो, कोई ध्यान नहीं दे रहा है जनता का क्या होगा। ये सही बात। सचिन गिरधर कह रहे हैं कि सर क्या आपको लगता है कि ये सब ठीक है? मुझे नहीं लगता सर, अगर आपने सीधी राय मेरे से मांगी है तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। बगैर उद्घाटन के भी काम चल सकता था। मेरी निजी राय अगर आप जानना चाहें तो ये बगैर उद्घाटन के भी काम चल सकता था, लेकिन उद्घाटन हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है और कम से कम लोगों को फैसिलिटी मिलेगी। इस पर बात कर लेते हैं कि 500 बेड का कोविड ये टेम्प्रेरी हॉस्पिटल बनाया गया। ऑक्सीजन की यहाँ फैसिलिटी रहेगी। डायरेक्ट जिंदल इंडस्ट्री से ऑक्सीजन की सप्लाई है, पाइपलाइन यहाँ लगा दी गई है, ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 500 बेड का, लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि हिसार में आंकड़ा थोड़ा सा घटा है 2 दिन के अंदर कोविड के मरीजों का, ये भी एक बात है। सोनू चुग भी इस वक्त जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। संजय बांगा भी, राजेश अरोड़ा, हिसार वासियों को मुबारक हो ऐसा कह रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप कमेंट करें। विनोद सैनी भी इस वक्त जुड़े हैं, नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं। गौरव गर्ग भी जुड़े हैं। प्रवीण कुमार जैन भी इस वक्त जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और
खेमा कह रहे हैं कि सर्वेश जी सीएम साहब को हिसार नहीं आना चाहिए था, ये फर्स्ट क्रिएट होती है। राज चौधरी भी जुड़े हैं इसमें, मुख्यमंत्री की कोई आवश्यकता नहीं थी, कह रहे हैं इसका उद्घाटन कोई एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता था। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, सामान्य व्यक्ति भी उद्घाटन ये कर सकता था, ये बात आपकी सही है। और आप लोग क्या सोचते हैं, मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप अपने विचार जरूर रखें। आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा सिलसिला था, मुख्यमंत्री का यहाँ आना, किसानों का विरोध करने का प्रयास करना, उनका जाना भी वहाँ से, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इससे क्या निकला है? आज की जो कश्मकश रही है, एक तरफ किसानों ने कहा कि वो विरोध करेंगे, सैकड़ों की संख्या में वाहनों पर वो गए भी, पहले इकट्ठा हुए रामायण टोल पर, वहाँ से वो हिसार की तरफ मूव किए, लेकिन जब तक वो मूव करते तब तक मुख्यमंत्री जा चुके थे। मुख्यमंत्री भी आए, ऐसा लगता था कि वो ये ठान चुके थे कि नहीं वो आएंगे, उद्घाटन करेंगे, और वो कर भी गए, वो एक अलग बात है। लेकिन इससे क्या निकल के क्या आता है, ये आप मुझे समझाएं ज़रा, क्या आता है? क्योंकि ये मामला हॉस्पिटल का था, आज मामला 500 बेड के हॉस्पिटल का था, लेकिन जो आवाज़ निकली बाहर, जो बाहर जो खबरें बनी वो ये बनी कि किसान विरोध कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने आना था और वो आए और उद्घाटन करके चले गए। तो इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, जबकि जो असली मुद्दा था कोविड का, उससे ध्यान कहीं ना कहीं हटा है इस पूरे प्रकरण में। आज के जो दिन है, बात कोविड पे होनी चाहिए थी कि कोविड बढ़ रहा है, उससे कैसे रोका जाए, क्या लॉकडाउन आगे लगेगा या रुकेगा, इस पे बात होनी चाहिए थी। लेकिन मुद्दा बदल गया, आप ये कह सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग अभी पूछ भी रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। दरअसल मैंने बताया था आपको कि मुख्यमंत्री को यहाँ आना था, ये ऐलान कर दिया गया था 16 मई को 500 बेड के इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, और ये ऐलान था। किसानों ने भी इसके विरोध में ये ऐलान किया कि वो इसका विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे। सूचनाएं भेजी गई, तमाम किसान इकट्ठे भी हुए। लेकिन अब इसमें टाइमिंग का गेम हुआ। पहले ये कहा गया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार में 1-1:30 बजे के करीब पहुँचेंगे, और मीडिया कर्मियों को भी, काफ़ी मीडिया कर्मियों को मालूम था सुबह आएंगे, लेकिन काफ़ी कोई सूचना दी गई थी कि वो दोपहर बाद ही आएंगे ताकि मुगालता बना रहे। और वही हुआ। एक हेलीपैड जिंदल मॉडर्न स्कूल में बनाया गया था, लोगों को लगे कि यहाँ उतरेगा उनका हेलीकॉप्टर, और एयरपोर्ट के आसपास भी पुलिस बल को तैनात किया गया था ताकि लोगों को ये लगे कि एयरपोर्ट पे उतरेंगे मुख्यमंत्री, उसके बाद में काफिला जाएगा। और इसी चक्कर में किसान गुमराह होते रहे, वो इंतजार में थे कि 1-1:30 बजे का नाम लिया जा रहा है तो हो सकता है कि 2-2:30 बजे तक वो पहुँचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 11 से पहले ही उनका सिस्टम बन गया, मुख्यमंत्री हिसार पहुंच गए, और वो सब जगहों को छोड़कर सीधे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गिरी सेंटर में उनका हेलीकॉप्टर उतारा गया, और यहाँ से उनका गाड़ियों का काफिला फिर सड़क के रास्ते होता हुआ और शहर के बीचों बीच होता हुआ जिंदल मॉडर्न स्कूल पहुंचा। वहाँ पहले से उनके इंतजाम थे, उद्घाटन किया, भाषण दिया, डॉक्टर साहिबान भी यहाँ पर थे, काफ़ी सारे लोग थे, समाज सेवी लोगों को भी बुलाया गया था, नेता खासतौर पर वहाँ थे। रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा में, वो थे, और विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता थे। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे, पार्टी के और भी पदाधिकारी नेता यहाँ मौजूद थे। मुख्यमंत्री आते हैं, बातचीत करते हैं, उद्घाटन करते हैं, भाषण देते हैं, और फिर उसी रास्ते से चले जाते हैं। लेकिन जब तक किसान 7 रोड भी नहीं पहुँच पाए थे, मुख्यमंत्री उद्घाटन करके जा चुके थे। ये आज का पूरा कार्यक्रम रहा, और एक तरह से जो उनका विरोध था वो टल गया। पुलिस को कोई खासी मशक्कत नहीं करनी पड़ी। पुलिस ने 2-4 जगह बैरिकेड्स जरूर लगाए थे, लेकिन वो बैरिकेड्स भी कोई विरोध रोकने के लिए नहीं थे, सिर्फ उनको स्लो करने के लिए बैरिकेटिंग आप कह सकते हैं कि उनके काफिले को स्लो किया जाना था। और इस चीज़ को किसान समझ नहीं पाए, टाइमिंग का खेल रहा, और टाइम लाइन से खेलते हुए प्रशासन बिना किसी विरोध के, बगैर किसी रुकावट के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का आयोजन करवाने में सफल रहा। और सीएम यहाँ पर आए, उद्घाटन किया, फीता काटा, भाषण दिया बाकायदा, और भाषण देके चौपर से वापस चले गए। किसान आज इत्तेफाक से उनके आमने सामने का विरोध नहीं कर पाए, या उनको ना तो रोक पाए ना विरोध कर पाए। ये चीज़ें आज की हुई हैं। और आप काफ़ी सारे लोग इस वक्त जुड़े हैं, परवीन पंचाल भी जुड़े हैं। केवल राजनीतिक दिखावा था सीएम की तरफ से, ऐसा कहा है उन्होंने। सुदर्शन विनोचा भी कह रहे हैं सरकार जनता से सभी नियमों की पालना करवाना चाहते हैं, लेकिन वे खुद अनदेखी कर रही है। बिल्कुल सहमत हूं मैं, क्योंकि सीएम के कार्यक्रम में बहुत भीड़ थी, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। हालांकि जो अब तस्वीरें दिख रही हैं आपको, ये डॉक्टर साहिबान बैठे हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री फीता काट रहे हैं, तस्वीरों में आप देखेंगे भी, साथ की विंडो में चल रही तस्वीरें, तब अब ये देखिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो यहाँ कितनी भीड़ है, यहाँ ज़बरदस्त भीड़ है, और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पर पूरी भीड़ थी।
राम सिंह गुज्जर भी इस वक्त जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोरोना के नाम पर किसानों को बदनाम और आंदोलन को फेल करने के लिए सारा ड्रामा कर रहे हैं। हिमांशु चुग भी इस वक्त जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। रामनिवास सोनी भी जुड़े हैं, दीपेश कुमार अरोड़ा भी जुड़े हैं। सर्वेश जी ऑलवेज राइट, शुक्रिया दीपेश भाई। सुनील सैनी भी इस वक्त जुड़े हैं, जय श्री राम। काफ़ी सारे रामनिवास सोनी भी इस वक्त जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सभी लोग आप जुड़े हैं, आप अपनी बात को जरूर रखें। और जो लोग अभी भी जुड़े हैं उनको मैं पूरी फुटेज एक बार दिखा देता हूं। ये फुटेज आप देख लीजिए, उसके बाद में चर्चा आगे बढ़ेंगे। आप अपने कमेंट करते रहिए, आप बताइए कि मुझे आज जो सरकार की जो पहल थी, कदम था, उद्घाटन करना, सीएम का आना, किसानों का विरोध करना, ये क्या दिखाया, इससे क्या दर्शाया गया, क्या हल निकला, शहर को क्या फ़ायदा, हल्के को क्या फ़ायदा, हरियाणा को क्या फ़ायदा हुआ है। जी सर। चलिए प्लीज। यस सर। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आए और आज के सदन में अपना उद्बोधन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। और आप सब एक बार फिर जोरदार तालियां। सभी प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माफी चाहूंगा हमारे मेयर भाई को। और मुझे ये बताते हुए ये कहते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे शासकोक्त जो जन कल्याण की बातें हैं उन पर अक्षर से पालन करने का धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरे उपराणा में भी। तस्वीरों में आपने देख लिया, उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने और वो रवाना हुए। भीड़ काफ़ी है, उद्घाटन समारोह के दौरान भी काफ़ी भीड़ है। और डॉक्टर सजमान जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि टेक इट इन पॉजिटिव वे, दी हॉस्पिटल विल वर्क फॉर पेशेंट्स। बिल्कुल ही पॉजिटिव लिया जाना चाहिए था। मैंने भी ये कहा था कि आज जो मुद्दा था वो कोविड को लेकर होना चाहिए था कायदे से, कि कोविड को कहाँ तक रोक पाए हैं या इससे कितना रुकेगा, कितना फ़ायदा होगा। लेकिन मुद्दा अब ये थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ चुका है, क्योंकि किसानों ने विरोध का ऐलान किया था और मुख्यमंत्री ने ठान लिया था कि वो उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन हो गया, उद्घाटन किया और उद्घाटन करने के बाद में वो रवाना हो गए। काफ़ी सारे लोग इस पर जुड़े, राहुल गोयल भी जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ इलाज फ्री होगा या पैसे में होगा, इस बारे में भी बताना चाहिए। बिल्कुल मैं लोगों से कहूँगा सरकार की तरफ से, हालांकि ये एक तरह से सरकार का प्रोजेक्ट है, तो ये तो आप मान के चलिए कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो पैसा लग रहा है वो यहाँ नहीं लगेगा। मामूली हो सकता है कि कुछ चार्जेस हों, ऐसा हो सकता है, अदरवाइज़ वो सिस्टम कम से कम नहीं रहेगा। जो 15 से 20 हज़ार रुपये बेड के लिए जा रहे थे वो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार की तरफ से। महावीर सोनी भी इस वक्त जुड़े, हमारी टीम के सदस्य हैं। राहुल गोयल भी, अनिल भी इस वक्त जुड़े हैं। ये तो भाई छुप कर हर रोज़ उद्घाटन कर लो, ऐसा कह रहे हैं कि खुले में नहीं आए, वो छुप कर आए, ऐसा उनका मानना है। अमित मीतू रोहिला भी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। रामनिवास सोनी भी इस वक्त जुड़े हैं। कलम रावत भी जुड़े हैं। मुख्यमंत्री को इतनी भीड़ नहीं करनी चाहिए थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ में काफ़ी लोग मौजूद हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की कमी दिखती है, और जब ये चीज़ें आती हैं तो फिर सवाल उठते हैं कि हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क की और तमाम चीज़ों की, लेकिन खुद पालना क्यों नहीं करते हैं, या जो साथ के लोग हैं वो क्यों ऐसी भीड़ करते हैं, या क्या होता है, ये मुझे समझ नहीं आता। इससे क्या फ़ायदा होता है उन लोगों को जो साथ में भीड़ करते हैं? क्या उनसे उनको वाहवाही मिलती है, या उनको जो लोग देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये बड़े करीबी हैं, उनको कोई फ़ायदा हो जाता है, या क्या चीज़ें होती हैं, ये मुझे आप समझाएं। संजीव सलूजा भी इस वक्त जुड़े हैं, हरियाणा के बेहद ईमानदार और कर्मठ अधिकारी हैं, गुड़गांव में इस वक्त पोस्टिंग ईटीओ हैं संजीव। युद्धवीर सांगवान भी इस वक्त जुड़े हैं, दीपेश कुमार भी इस वक्त जुड़े हैं, काफ़ी सारे लोग जुड़े। दीपेश कह रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में स्टाफ कितना एजुकेटेड होगा, कोविड अस्पताल तो बंद करवा रहा है प्रशासन, सोनी बंद करवाया, सपरा करवाया, और इसके पास स्टाफ कहाँ से आएगा। ये भी बात हो सकती है कि स्टाफ के बारे में बताया जाए कि स्टाफ कैसा होगा, क्या होगा, चीज़ों जनता को पता होनी ही चाहिए। और संदीप मलिक भी इस वक्त जुड़े हैं, अतुल जैन भी जुड़े हैं, सन्नी जैन, रामनिवास सोनी। वो कह रहे हैं कि कुकरा साहब कम से कम यहाँ तो विरोध नहीं करना चाहिए था, ऐसा उनका मानना है रामनिवास का, कि यहाँ कम से कम विरोध नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये कोविड हॉस्पिटल खुलने जा रहा था और ये आम जनता के लिए है। जिन जनता को, जिन लोगों को बेड नहीं मिलते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उनके लिए ये फैसिलिटी थी। कम से कम यहाँ विरोध से बच सकते थे, ऐसा इनका मानना है। प्रवीण बंसल भी इसको जुड़े हैं, बीजेपी के नेता और निगरानी समिति के ये चेयरमैन हैं हाँसी से, बहुत बहुत स्वागत। अमित भी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं सर आगे लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, इसके बारे में भी शाम को
जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे और शाम तक पता लग जाएगा। शायद हरियाणा सरकार दिल्ली के फैसले का इंतजार कर रही है, दिल्ली सरकार क्या फैसला देती है। लेकिन दिल्ली में सूचनाएं जो आ रही हैं वो ये हैं कि दिल्ली में कोविड की जो लिस्ट है वो छोटी होती जा रही है, केसेस कम आ रहे हैं। तो आज क्या सरकार फैसला लेगी, दिल्ली के बाद में शायद हरियाणा सरकार इस पर गौर करेगी। खेमा भी जुड़े, नवीन जिंदल गरीबों की मदद कर रहे हैं, उनका परिवार का धन्यवाद वो कर रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग इस वक्त जुड़े हैं। संजीव सलूजा, नमस्कार। नमस्कार संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आप तमाम लोग जुड़े। मैंने बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये ऐलान था कि 16 मई को वो उद्घाटन करेंगे, उद्घाटन करने वो आए और किसानों ने कहा था कि उनका पुरजोर विरोध करेंगे, ज़बरदस्त विरोध करेंगे। किसान इकट्ठे भी हुए लेकिन टाइमलाइन की गड़बड़ा के कारण वो नहीं पहुंच पाए। किसान 7 रोड तक ही पहुंचे थे और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से एचयू में आए, गिरी सेंटर में उतरे, गाड़ियों का काफिला शहर के बीचों बीच से होता हुआ जिंदल मॉडर्न स्कूल पहुंचा, जहां ये 500 वाट का कोविड सेंटर बनाया गया। एक तरह से ये टेम्परेरी है, चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल इसको नाम दिया गया है। यहाँ वो पहुँचते हैं, फीता काटते हैं, उद्घाटन करते हैं, भाषण देते हैं और फिर चले जाते हैं। किसान पहुँच नहीं पाते, हालांकि किसान बड़ी संख्या में आज इकट्ठा हुए थे लेकिन टाइमलाइन गड़बड़ा गई, विरोध नहीं कर पाए। नारेबाजी जरूर हुई, जिस रास्ते से किसानों का प्रोसेसन निकला वहाँ नारेबाजी हुई है। और ये आज का पूरा घटनाक्रम था। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, पेज को भी लाइक करें ताकि लोगों को जानकारी मिले कि हुआ क्या क्या था। आप देखते रहिए हिकमत पोस्ट। नमस्कार।